नमस्कार। वृषभ राशि पर गोचर में इस समय 1 मई 2024 से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ऐसी स्थिति बनी है कि 12 साल बाद बृहस्पति और सूर्य एक साथ आए थे और वृषभ राशि पर जो गुरु है वो अष्टम भाव का स्वामी है और शत्रु राशि भी है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अब उदय हो चुका है। उदय होना का मतलब यह कि जैसे कि कोई राजा था, उसकी जो जान थी वो तोते के अंदर अटकी हुई थी, ठीक इसी प्रकार वृष राशि वालों की जो जान है वो शुक्र देवता के अंदर अटकी रहती है। शुक्र की स्थिति खराब। अगर शुक्र अस्त है तो वृषभ राशि भी पस्त है, मतलब हानि में है। आभा मंडल कीर्ति, उसकी यश, आभा और कांति मलिन हो जाती है। जिस प्रकार ग्रहण होता है तो ग्रहण के समय चंद्रमा को मलिन कर देने वाला जो राहु है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। वो बात अलग है कि एक छाया दूसरे को ढकती है, ये दूसरा पहलू है। विज्ञान अलग कहता है, ज्योतिष अलग, लेकिन जो कैलकुलेशन है ज्योतिष की वो तो यही बताती है। जब सूर्य चंद्र एक साथ होंगे, अमावस्या होगी, सूर्य ग्रहण होगा और सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री एक दूसरे के सामने होंगे तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे मलिन होता है चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा की जो राशि है कर्क और सिंह वो भी पीड़ित होती है, ठीक इसी प्रकार जब शुक्र अस्त होता है तो वृषभ और तुला को पीड़ा पहुंचाता है। अब इनकी राशि पर स्वयं बृहस्पति देव हैं। वृषभ राशि को कई प्रकार से मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ देगा, परंतु आपकी संतान अगर एजुकेशन पा रहा है, बच्चा स्टूडेंट है जिनका रोहिणी, कृत्तिका और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा पहले 2 चरण में, तो उनकी वृषभ राशि के अनुसार जो इस समय दशा चल रही होगी, राहु की दशा चल रही होगी, बृहस्पति की दशा एज के हिसाब से, और टॉप दशा जो चलेगी, जिनकी चल रही है वृष राशि वालों की, शनि नंबर 1, वो दे आर हैप्पी, उनको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि निरंतर मिलेगी। और जब जब शनि की महादशा वृषभ राशि के लिए आती है, उनके जीवन में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है और उनकी बुद्धि एकदम कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, क्योंकि शनि वैराग्य तो देता ही है, ज्ञान भी देता है, उद्योग धंधे, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, अच्छे वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर। देखिए, जब शनि जो है देता है, वरदान देता है, शश योग बनाता है किसी की कुंडली में, तो उसको वैभव देता है। किस प्रकार के? दरवाजा खोलने वाला अलग नौकर, कार से आप आए, दरवाजा खोलने वाला नौकर, आपका धोबी, आपका कुक, आपके साफ सफाई करने वाले, आपके बड़े बड़े अधिकारी आपका सम्मान करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। अगर आपका कुंभ, मकर और तुला में शनि है तो ये बहुत अच्छा शश योग बना करके राजयोग देता है। अब हम वृषभ राशि को ही फिर दोबारा डिफाइन करेंगे, उसी सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि जब शुक्र का उदय होगा तो आपका जो छठा भाव है, ऋण, रोग, शत्रु, रिपु, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, उनका स्थान भी है ये।
आपके प्रतिद्वंदियों का स्थान भी है। अभी बहुत सारे सांसदों के फोन और शुभकामनाएं मिली। हमने कहा था कि संसद में वो लोग जाएंगे जिनकी वृषभ राशि होगी, शनि की दशा चल रही होगी, कम अवस्था वाले भी गए हैं बहुत। खैर आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि को गुड अपॉर्चुनिटी देने के लिए बृहस्पति लग्न में यानी कि उनकी राशि के साथ हैं, 11th हाउस में राहु, पंचम में केतु। लेकिन जब शुक्र का उदय हुआ तो तीसरे भाव में, 3rd हाउस, और 180 अंश की दृष्टि किसके ऊपर? वृषभ राशि के भाग्य स्थान को। शुक्र उदय होते ही 10 तारीख को अपना एक्शन शुरू करेंगे जुलाई को, और उसके साथ साथ देखिए आपको अब आनंद मिलने वाला है। आपके केंद्र स्थान कौन सा है? नंबर 8, मंगल की राशि, 7th हाउस का लॉर्ड, और मंगल के साथ बृहस्पति। एक तो है सेनापति, कौन? मंगल सेनापति हुआ, और दूसरा है देवताओं के देवाधिदेव अधिपति बृहस्पति। सेनापति और बृहस्पति का संयोग लग्न में, राशि में होना सामान्य बात नहीं है। शुक्र का तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देखना, जो कि मित्र राशि है, वहां पर इट मे बी गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर मैरिज लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। मान सम्मान के साथ साथ सब कुछ देगा। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपके रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ, और खास तौर से आपको अपने बजट पर कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि अप्रत्याशित रूप से आपके खर्चे होंगे। अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, खर्च होना 12 जुलाई तक स्वाभाविक है, और इसको ना चाहते हुए भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, यू शुड बी केयरफुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी के साथ साथ वृषभ राशि पर ये कई साल बाद, आप ये समझिए आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद ये 2 ग्रह शुक्र की राशि पर आएंगे, और शुक्र का उदय होगा, प्रादुर्भाव होगा, मान सम्मान भी होगा, क्योंकि वृषभ राशि टॉरस जो है शुक्र की राशि है। और त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, त्रिखटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम। 11th हाउस में बैठा हुआ राहु इतना पराक्रमी हो जाता है, वो मनुष्य वो इंद्र को भी जीत लेता है, क्योंकि 11th हाउस में बैठी हुई जो मीन राशि है वो बृहस्पति की राशि है, और बहुत युक्ति से, बुद्धि से और अपने कला कौशल से अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में सफल हो जाते हैं। और आज के दौर में जब वृषभ राशि के लिए 10th हाउस में अभी जो रेट्रोग्रेड मोशन में होगा, आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ये बात अलग है कि इनकम हाउस पर राहु है, 10th हाउस में शनि, खुद का राशि का लॉर्ड, अपनी राशि का। अगर वो रेट्रोग्रेड होकर के भी 50% आपके भाग्य में प्रभाव डाल रहा है, तो आपका भाग्य उदय हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।